मोर टू लूज। अब इक़्तिदार में तो आपकी पार्टी है ना, क्योंकि पॉलिटिकल ऑफिस आपके पास हैं। 74 सीटें पीपल्स पार्टी की निकल जाएं तो हुकूमत तो मुश्किल में पड़ जाएगी। तो आप नहीं समझते कि इक़्तिदार होने की वजह से आपको ज़्यादा सॉफ्ट टोन लेनी चाहिए? बेशक अपोजिशन तनकीद करती है, कोई मसला नहीं है। नहीं देखें, वो तो चाहे सियासी मजबूरी हो या ना हो, मैं समझता हूं कि फिर भी जाहिर है कि अपोजिशन में इकट्ठे रहे, अब हुकूमत में इकट्ठे हैं, तो वो एक रवादारी इतनी एक तो जरूर होनी चाहिए, और वो है भी सही काफी हद तक। ये कुछ तंदोतेज बातें हुई हैं और मैं समझता हूं कि अभी भी सरकर्दा लोग जो हैं वो उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और ये मामला डिफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा कि कादर मुंतखिल और मैं भाई हैं। देखिए, हमारा आपस में कोई जाती इख्तलाफ नहीं, बल्कि हमारा एक बड़ा दोस्ती वाला है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मैं इसके बावजूद एक अर्ज करूंगा कि कादर साहब ने अभी बार बार 2 दफा रिपीट की है शहबाज शरीफ साहब वाली बात कि वो चचा भतीजी का मसला है। अगर मैं इसी तरह के अल्फाज बोलूं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान में आपस नहीं बनती, नहीं, वो तो आपने बोल दी है ना, अज़मा साहिबा ने बोल दी है, पार्टी का मौकिफ आ गया। सर, तो दिल आजारी होगी ना, तो जाहिर है कि इन चीजों को मोहतात तरीके से लेके चलना, इनकी तरफ से बात हो या हमारे किसी बंदे की तरफ से बात हो, तो इन चीजों को एहतियात से लेके चलने की जरूरत होती है जहां पर आप इत्तेहाद में चल रहे हो। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की आपने बात की, मैं एक बात से इत्तेफाक नहीं करता। अगर पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े ओहदे लिए हैं, डिप्टी स्पीकरशिप ली, आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, उसके अलावा गवर्नरशिप्स ली, और ये कहें कि ये इन्होंने नून लीग की सपोर्ट के बगैर ये सब कुछ बन गए हैं, तो ये भी गलत बात है। हम अगर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से बने। सेनेट का चेयरमैनशिप इनके पास है, यही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरमैनशिप इनके पास है। तो मैं समझता हूं कि इन्होंने भी इक़्तिदार में शराकत तो पूरी की है, लेकिन अगर ये समझते हैं कि ये अवाम को ये कहेंगे कि हमने आईनी ओहदे हैं और अवाम इस परसेप्शन पे राजी हो जाएंगे, तो ये फिर इनकी भी खामख्याली है। अली साहब, ठीक है, अली साहब मुझे ये बताएं ये BISP को इतना टॉन्ट करना, तनकीद करना, वर्ल्ड बैंक से लेके IMF से लेके हर इदारा मानता है कि प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है, इसने बहुत चीज़ें तब्दील की हैं, इसको ये क्यों कहा जाता है कि कशकोल उठा के हम नहीं फिरेंगे? नहीं, बात कशकोल की नहीं हो रही, बात बड़ी सिंपल हो रही है कि अगर पीपल्स ये जो प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्या हमने तो इसको सपोर्ट किया अपने दौर में, इमरान खान ने इसको अपने टाइम में बंद करने की कोशिश की, हमने तो अपने टाइम में चलाया है, शहबाज शरीफ साहब ने आगे चलाया, बल्कि इसके जरिए फंड बढ़ाए। अब चूंकि ये फ्लड जो है ये बड़ी तबाही वाला फ्लड था और इसमें बहुत बड़ी तबाही हुई है, और जाहिर है उसके लिए पंजाब का अपना मैकेनिज्म है, हमने कहीं ये कमिटमेंट नहीं की। क्या हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद कर दिया है? क्या उसके जरिए जो तय हुआ था फंड नहीं जा रहा है? अब हम पाबंद नहीं है पंजाब में कि हम फ्लड की जो फंडिंग है वो इस प्रोग्राम के जरिए करेंगे। वो हम हमारा अपना एक सिस्टम है, हम अपने जरिए से सर्वेज करवाएं, जहां पर सर्वेज मुकम्मल है वहां पर चेक मिलने शुरू हो गए। अली साहब शॉर्टली मंदोखिल साहब से सवाल करने से पहले, मैं हर जिले में जाने के लिए इनके साथ हूं और इनके हाथों से मैं चेक तकसीम करवाऊंगा। ठीक है अली साहब, शॉर्टली अब ये सीज फायर शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात से ही हल होगा, यही समझे हम? क्योंकि एडवाइजर तो जो है वो कंसेशन नहीं कर रहे। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो हमारी सीनियर लीडरशिप और सरकर्दा लोग हैं, ठीक है, जिसमें आपने वजीर कानून साहब की बात सुनी होगी, वो राब्ते में है, और मेरा ख्याल है कि 1-2 दिनों में ये डिफ्यूज हो जाएंगे मामला। यकीनी तौर पर दोनों पार्टी के लिए नागुज़ीर है ऐसे हालात में जहां आप पाकिस्तान की तरक्की का मिशन लेके चल रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती का मिशन लेके इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे हालात में एक दूसरे पर एक हद होती है, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बयान चले, अब ये मामला जो है वो खत्म होने चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक है, कादिर साहब आप क्या समझते हैं जो अली साहब बात कर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है? अब पीपल्स पार्टी क्या डिमांड करेगी कि इस लेवल पे ये गुफ्तगू एक दूसरे के खिलाफ जो हो रही है ये ख़त्म? और दूसरा ये कि ये परफॉर्मेंस के जो ताने मिलते हैं पीपल्स पार्टी को, जिस तरह मरियम साहिबा ने कहा कि हम मेरिट पे ब्यूरोक्रेट लगाते हैं, हमारे इम्तिहानी मराकज़ जो हैं वो बिकते नहीं हैं, हम परफॉर्मेंस से यहाँ पे रूल कर रहे हैं। अज़मा साहिबा ने चैलेंज कर दिया, आके देख लें, कंपेयर कर लें। इस पर पीपल्स पार्टी डिफेंड करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाएगी अपने हुकूमत को कि ये देखिए हमने भी काम किया 15 साल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने खुद सवाल उठाया कि आपकी इत्यादी है, आपकी अगर वो सख्त बातें भी करे तो आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अगर हम ये बर्दाश्त न करें, अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दें,
तो क्या इनके पास सीटें पूरी है? और क्या मरियम बीबी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तोड़ के शहबाज शरीफ का। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये इनकी झगड़ा है सारा। दूसरी बात, आपने परफॉर्मेंस की बात की, यकीनन बिल्कुल आपके सामने, क्या पूरे पंजाब में जो पिछले 40 साल से हाइब्रिड निजाम के तहत इनकी हुकूमत चल रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हाइब्रिड निजाम है, वो डीप स्टेट कहता है उसका, तो वो नहीं, मंदोखेल साहब उन्होंने तो उस निजाम की बात की जिसके प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं, वो तो वो कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं। अच्छा, हाइब्रिड निजाम वो कह रहे हैं, मतलब मैं अगर अपने बारे में कहूं तो आप पाबंद नहीं है, मैं खुद अगर कोई चीज कबूल करूं तो फिर मैं जिम्मेदारी, अगर मुस्लिम लीग नून का वजीर दिफा ये कहता है कि हाइब्रिड निजाम है, तो 35-40 साल से जो पाकिस्तान या पंजाब पे जो हुकूमत की है वो तो हाइब्रिड निजाम के तहत की है। तो हाइब्रिड निजाम के तहत मुझे बताते, एक अस्पताल मुझे बता दो जो पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में अस्पतालों का जाल बिछाया, SICVD NICVD, बता सकते हैं कोई? जो दिल का इलाज फ्री में होता है 10 जिलों में, मेरे और शहबाज साहब और मुखबर खास मुस्तफा कमाल की एरिया में भी इफ्तिताह हो चुका है वजीर आला सिंध ने। आप जाए वहां आपको 24 घंटे आपको फ्री इलाज मिलेगा। क्या ये गंबट जो अस्पताल है जो 1.5-2 करोड़ का इलाज है लीवर ट्रांसप्लांट का, क्या पंजाब में एक बता सकते हैं मुझे? क्या मैं बताऊं, बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोजेक्ट ले लो, चाहे आप पोलियो वर्कर उसका ले लो, पोलियो हेल्थ लेडी हेल्थ वर्कर का ले लो, इसी तरह आपको जो दूसरे सिस्टम है जो पीपल्स पार्टी ने किया, क्या एक पंजाब में? मंदोखेल साहब 30 सेकंड है मेरे पास, सोल्यूशन बता दें, सोल्यूशन बता दें, 30 सेकंड, सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन सिर्फ इतनी है, सोल्यूशन इतनी है कि अगर इसी तरह इनके तल्ख जुमले होंगे तो जवाब तो आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मरियम बीबी कह रही है, जोरदार तरीके से आएगा, डबल जोरदार तरीके से आएगा। अगर आप अपने जो ना अपने आप को कूल करेंगे तो हम भी चुप हो जाएंगे, कोई गुलाम तो नहीं है। पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया, माजरत, पोलाइटनेस से डील करना पड़ेगा, फिर ही मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि दोनों फरीकैन जो है वो सीज फायर पे आमादा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, अली गौर बलोच साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे विद अस।